Good morning students. Myself Desh Sharma, your English teacher, and today in this video we are going to cover our poem 4th from our book Hornbill. The name of our poem is Childhood. And you know it very well what is the meaning of our childhood. And this poem is written by Marcus Nathan. He is the poet of this poem. So let's start reading our poem. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? In this poem, the poet Marcus Nathan is thinking. And what is he thinking? He is thinking that when did my childhood go? उनका बचपन जो है वो कब चला गया? मेरा बचपन कब चला गया? Was it the day I ceased to be 11? जब मैं 11 years का हुआ, क्या उस दिन मेरा childhood चला गया? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? The poet is saying here once again that was it the time I realized that hell and heaven, कि जिस दिन उन्होंने रियलाइज किया कि हेल और हेवन, स्वर्ग और नरक को हम ज्योग्राफी में फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो क्या ये उस दिन हुआ? एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, और क्या ये वही दिन था जिस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया था कि हेल और हेवन ज्योग्राफी में नहीं मिलते, कि अगर संसार में वर्ल्ड में अगर कोई जगह है तो हम उसको ज्योग्राफी में फाइंड आउट कर सकते हैं. But when the poet realized that hell and heaven are not a place in our geography, they are only in our talkings, in our stories. So the poet says कि क्या जब वो 11 साल के हुए उस टाइम उनका बचपन चला गया, या उस टाइम उनका बचपन गया जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि हेल और हेवन एग्जिस्ट नहीं करते हमारी ज्योग्राफी में. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to me? यहाँ पे जो पोइट है वो एक और चांस बता रहे हैं कि क्या जिस टाइम उन्होंने ये रियलाइज किया कि अडल्ट्स जो हैं, बड़े लोग जो होते हैं, जैसा वो दिखते हैं वैसा नहीं होते, तो क्या ये उस दिन हुआ? They talked of love and preached of love but didn't act so lovingly. Was that the day? कहते हैं कि जो अडल्ट्स हैं वो बहुत प्यार की बातें करते हैं, प्रेच्ड ऑफ लव करते हैं, लव के बारे में काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, हमें उपदेश देते हैं, लेकिन खुद ही वो लविंगली एक्ट नहीं करते हैं. वॉज दैट द डे, तो क्या ये वो दिन था? When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? Was it when I found my mind was really mine? तो क्या ये वो दिन था जब मैंने पाया कि जो मेरा दिमाग है वो सिर्फ मेरा है. टू यूज विच एवर वे आई चूज, और मेरे माइंड को मैं उसी वे से यूज कर सकता हूँ विच वे आई लाइक, विच वे आई चूज. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, एंड this is my mind and my mind will produce thought of my choice. तो से मेरे जो पसंद के विचार रहेंगे वो किसी दूसरे पर्सन के नहीं हो सकते, but my own. Those thoughts will be of my own, mine alone was that the day. तो क्या ये उस दिन था जब मुझे पता चला था कि मेरा माइंड सिर्फ मेरा है. But my own and mine alone was that the day. So here the poet is thinking when did his childhood go? उनका बचपन कब चला गया? Where did my childhood go? अब यहाँ पे जो पोइट हैं वो पूछ रहे कि जो उनका चाइल्डहुड है वो कहाँ गया? It went to some unforgotten place, कि उस जगह को मैं इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूली हुई जगह पे ये चला गया है. दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और वो जो मेरा बचपन है वो कहाँ हिडन है, वो कहाँ छुपा हुआ है? दैट इज़ इन एन इन्फेंट्स फेस,
वो किसी नवजात बच्चे के चेहरे में है। इन्फेंट मीन्स न्यूबॉर्न, जो अभी अभी पैदा हुआ हो, जिसको इस वर्ल्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ना हो, जिसके अंदर सेल्फिशनेस ना हो, कि जो मेरा बचपन है वो किसी न्यूबॉर्न बेबी के फेस के पीछे छुपा हुआ है। दैट इज ऑल आई नो, और मुझे केवल इसी बारे में पता है कि जो मेरा बचपन है वो और कहीं नहीं गया। मीन्स द पोएट वांट टू से दैट आवर चाइल्डहुड इज फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर क्या आती जाती है, सेल्फिशनेस आ जाती है, हम केवल खुद तक बाउंड हो जाते हैं। वी डोंट केयर अबाउट अदर पर्सन्स। Like the poet had told about the adult persons talked of love and practiced of love, but they didn't act like that way. कि खुद उस वे से वो बिहेव नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को कहते हैं कि तुम प्यार से रहो, ऐसा करो, वैसा करो। तो क्या करते हैं, दूसरों को सिर्फ उपदेश देते हैं। So students, now we will discuss its literary devices. First of all, what is the rhyme scheme of this poem? For rhyme scheme, we will name first line as A, second line as B. 11 heaven are rhyming words. This is C. Geography B, this is also C, and this is D. So our rhyme scheme is A, B, B, C, C, D. This is our rhyme scheme. Another literary device is we have alliteration. Repetition of a sound in two consecutive words. So where is our alliteration? The time. In the time. T, T. T sound. Thought that. Thought that. Once again there is T sound that is repeating. We have assonance. Assonance. The repetition of vowel sound in this line that we can see producing me O, thoughts, not, those, repetition of O sound. There is another literary device is antithesis. When two opposite words are used together in a sentence, when two opposite words are used in a sentence, that there is antithesis. And in the line, in the third line of the poem, there are hell and heaven. These are opposite words. So this literary device is in the third line of our poem. Refrain. When a group of phrases which is repeated in the poem, a group of phrases repeated in the poem, as we can see that when did my childhood go, when did my childhood go, was that the day, was that the day. These phrases are repeated many times in our poem. So refrain literary device is in these lines. So that's all about this poem, students. I hope you will try to understand this poem. Thank you, students.